अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ई कॉमर्स की सीरीज का पार्ट 15 है हमारा। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने पूरा ऑर्डर प्रोसेसिंग का सारा सीन देखा था एडमन साइड पर। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम एक दो चीजें देखेंगे एडमन साइड पर जो कि हमारी रह गई थी। ठीक है, आज उनको कवर करने की कोशिश करेंगे और इससे क्या होगा कि हमारा जो एडमन का साइड है वो सारी कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद हमारी रह जाएगी यूजर डैशबोर्ड वाली साइड। ठीक है, तो जो दो तीन चीजें मैंने शुरू में वीडियो में भी आपको बताया होगा, दो तीन चीजें जो हमने स्किप की थी वो आज कवर करेंगे हम। ठीक है, और इससे क्या होगा कि हमारा एडमन का सारा काम हो जाएगा और उसके बाद हमारा यूजर का डैशबोर्ड रह जाएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, और उससे पहले अगर मेरी आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मैं। और अगर आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं ये ई कॉमर्स के रिएक्ट की, तो आपने मेरे होम पेज पर आना है, प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आपने ई कॉमर्स रिएक्ट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है और आपको पूरी ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, तो अभी देखिएगा सीन क्या है कि मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ कि आज हमने करना क्या है। ठीक है, ताकि कुछ आइडिया हो जाए आपको। तो ये हमारी कंप्लीटेड वेबसाइट है। यहाँ पर मैं अगर आपको लेकर चलूँ एडमिन पैनल पर, तो देखिएगा शुरू में हमने ये चीज स्किप की थी। ये जो कार्ड नजर आ रहे हैं ना, कार्ड कार्ड पर देखें, कस्टमर आपको कितने नजर आ रहे हैं, 6 नजर आ रहे हैं, ऑर्डर आपको 2 नजर आ रहे हैं, प्रोडक्ट 3 नजर आ रही है, कैटेगरी 2। ठीक है, तो ये ये कार्ड तो हमने बनाए थे, लेकिन इसमें ना मैंने आपको पिछली वीडियो में स्किप करवा दिया था। हमने कहा था कि मैंने कहा था कि हम बाद में इसे कवर करेंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने ये टेबल भी आपको स्किप करवा दिया था। मैंने कहा था जब हम ऑर्डर वाला काम करेंगे ना, तभी ये टेबल बनाएंगे और तभी मैं आपको दिखाऊंगा डाटा किस तरह आता है। ठीक है, तो आज हम ये दो चीजें कवर करेंगे, कार्ड में डाटा पॉपुलेट करवाएंगे और दूसरा ये टेबल बनाएंगे और देखेंगे ये कि टुडे ऑर्डर, जब भी यूजर ऑर्डर करता है टुडे पर, ठीक है, तब हमें यहाँ पर नजर आता है कि आज के दिन कितने हमें ऑर्डर मिले हैं। जैसे फर्ज करें ना आप, जैसे आज है 23। ठीक है, तो आज आपके पास कितने ऑर्डर आए वो आपको नजर आएगा। 24 को अगर आप दोबारा देखेंगे अपनी वेबसाइट, तो आपको नजर आएगा कि उस दिन आपको कितने ऑर्डर मिले हैं। मतलब टुडे से मुराद है आज के दिन कितने ऑर्डर हमें मिले हैं, तो वो यहाँ पर टेबल में शो होंगे। ठीक है, और व्यू ऑल पर क्लिक करके आप ऑर्डर सारे देख सकते हैं। तो ये चीजें हम कवर करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, तो ये मैं अपनी वेबसाइट पर वापस आ जाता हूँ, ये जो हमने बनानी है। ठीक है, अगर इसके एडमिन पैनल पर लेकर जाऊँ, देखिएगा अभी आपको 00 यहाँ पर नजर आ रहा है और टेबल यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं, बाद में कार्ड में बाद में ना डाटा पॉपुलेट करवाते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर देखिएगा ये मेरी डेवलपर सर्वर ऑलरेडी ऑन है। मैं सारी फाइल्स को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, इसको मैं नीचे कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि पेजेस को क्लोज कर देता हूँ, सारे फोल्डर को क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अभी हमने जाना कहाँ पर है, पेजेस पर जाना है। ठीक है, एडमिन पर जाना है, एडमिन पर जाने के बाद डैशबोर्ड पर जाना है, डैशबोर्ड पर जाने के बाद इंडेक्स की फाइल पर जाना है। ठीक है, और यहाँ पर आपने एक कंपोनेंट को डिस्प्ले करवाना है। तो ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेता हूं मैं टुडे सेल। ठीक है, कमेंट भी लाजमी किया करें। ठीक है, ताकि आपको भी समझ आए। अगर आप कई महीनों बाद अपना कोड देखें या कोई दूसरा डेवलपर देखे तो उसको पता चल जाए अच्छा यार ये कमेंट किसके लिए है। ठीक है, तो हालांकि मैं कमेंट आपको यहाँ पर ना, हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे ना, तो उसमें मैं बकायदा आपको कमेंट का भी बेस्ट प्रैक्टिस बता दूंगा। ठीक है, तो लाजमी तौर पर कमेंट लाजमी किया करें ताकि पता चले। अच्छा, तो इसमें है क्लास नेम M4 और इसके अंदर हमने कंपोनेंट डिस्प्ले करवाना है। तो सबसे पहले मैं कंपोनेंट बना लेता हूं। यहाँ पर कंपोनेंट का नाम होगा यहाँ पर सेल टेबल, सेल टेबल कंपोनेंट डॉट JSX। ठीक है, RAFCE करेंगे, सेव करेंगे। सेव करने के बाद सेल टेबल कंपोनेंट इस तरह डिस्प्ले करवाएंगे। सेव करता हूँ, सेव करने के बाद देखिएगा यहाँ पर आपको क्या नजर आता है। एक मिनट, कंपाइल हो रहा है हमारा कोड। हाँ, कंपाइल हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये कंपाइल हो चुका है और होपफुली आपको यहाँ पर नजर आएगा सेल टेबल कंपोनेंट। ठीक है, अच्छा, सेल टेबल कंपोनेंट पर चलते हैं और यहाँ पर देखिएगा क्या क्या चीजें की जरूरत है। सबसे पहले तो हमें क्या यहाँ पर करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर बना देता हूँ कॉन्स्ट नेविगेट। नेविगेशन करवानी है तो मुझे नेविगेट की जरूरत पड़ेगी रेक्ट राउटर डॉम से। ठीक है, उसके बाद मुझे एक स्टेट की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम मैं रख लेता हूँ टोटल ऑर्डर्स। ठीक है, और सेट टोटल ऑर्डर्स इज इक्वल टू
यूज स्टेट, इसके बाद हमारे पास ये एम्प्टी अरे। मैं बकायदा यार हुक्स, बेसिकली ये हुक है ना, हमारे पास रिएक्ट में डिफरेंट काइंड ऑफ हुक होती है, तो मैं सोच रहा था कि इन डेप्थ मैं कवर करूं हुक्स के सारी चीज़ों को, कि यूज स्टेट क्या है, यूज इफेक्ट क्या है, यूज रिड्यूसर क्या है, यूज लेआउट इफेक्ट क्या है, ठीक है। तो बकायदा उसका मैं एक कोर्स बनाऊंगा ताकि आपको पता चले क्या सीन है यार। अच्छा, यहाँ पर हम करेंगे, एक फंक्शन बनाते हैं फेच ऑल ऑर्डर्स, जो कि हमारे पास एसिंग फंक्शन होगा इस तरह, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास होगा ट्राई और कैच, कैच में हमारे पास आ जाएगा एरर, और यहाँ पर होगा कंसोल में एरर, और अगर यहाँ पर हमारे पास होगा लेट डाटा इज इक्वल टू अवेट। हमने कॉल किसे करवानी है, कौन सी एपीआई को करवानी है, तो हमारे पास है गेट ऑल ऑर्डर फंक्शन है, जिसमें हमारे कहाँ पर है कि ये हमें क्या दे देता है, ऑल ऑर्डर दे देता है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इसको मैं कंसोल करवा के आपको दिखा देता हूँ, हालांकि आपने देखा तो हुआ लेकिन दोबारा फिर भी दिखाना चाहूंगा, ठीक है। और दूसरा ये कि यहाँ पर हम करेंगे यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट इस तरह। यूज इफेक्ट बहुत ही, यार मैं इसे क्या कहूँ कि बहुत ही लेवल की चीज है यार ये, जिस बंदे को यूज इफेक्ट का समझ आ गया ना, क्या ही बात है। अच्छा, यहाँ पर फेच ऑर्डर, ठीक है। फेच ऑर्डर में हमारे पास क्या है कि फेच ऑर्डर में यहाँ पर करवाऊंगा तो ये फंक्शन कॉल होगी, ये फंक्शन कॉल होगी तो इससे क्या है कि हमारा कंसोल में हमारा बकायदा डाटा नजर आएगा हमें, ठीक है। उसके अलावा मेरे ख्याल में अभी के लिए इतना काफी है, ठीक है। तो इसे सेव करवाता हूँ, सेव करवाने के बाद देखते हैं हमारे कंसोल में हमें क्या चीज नजर आती है। सो यहाँ पर कंसोल पर चलता हूँ, कंसोल पर जाने के बाद देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है मुझे, जिसमें है ऑर्डर्स, और ऑर्डर हमारा क्या है, अरे है। एक मिनट मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके दिखाऊं, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट है हमारा ऑर्डर, ठीक है। और अगर मैं इसे एक्सपेंड करूं तो देखिएगा हमारे पास ये इस तरह सीन बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैंने क्या करना है, सिंपल क्या करना है यहाँ पर कि सेट टोटल ऑर्डर्स, इसमें क्या करूंगा मैं, सेट करवा दूंगा मेरा डाटा डॉट ऑर्डर्स, ठीक है। अब देखने वाली बात ये है कि ये जो ऑर्डर आए हैं ना हमारे पास, ये ऑर्डर आए, ये टुडे ऑर्डर नहीं है, ये बेसिकली ये सारे ऑर्डर जो यूजर ने, डिफरेंट यूजर ने किए हैं। अब मैं आपको बता दूं, देखें रियल लाइफ में क्या होगा कि बैकएंड डेवलपर आपको एक एपीआई देगा, जिसमें क्या होगा कि टुडे ऑर्डर के रिलेटेड जितने भी ऑर्डर होंगे ना वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन अभी हमारे पास वो एपीआई नहीं है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही एपीआई है जिसमें हमें सारे के सारे ऑर्डर मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जावास्क्रिप्ट से थोड़ी सी लॉजिक लगाते हैं, ठीक है, और इसमें से फेच करवाते हैं टुडे ऑर्डर, ठीक है। रियल लाइफ में आपको बैकएंड डेवलपर, आपको ये रियल लाइफ में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी टुडे ऑर्डर कौन से हैं। वो बैकएंड डेवलपर आपको एक एपीआई दे देगा, आपने सिर्फ कॉल करवानी है और वो आपको टुडे ऑर्डर का डाटा दे देगा, ठीक है। लेकिन अभी हमारे पास वो एपीआई नहीं है, तो हम इस चीज से, इन ऑर्डर से टुडे ऑर्डर उठाएंगे। वो कैसे उठाएंगे वो देखिएगा। अच्छा, हमने क्या किया कि ऑर्डर ये सेट कर दिया, ठीक है। अब टुडे ऑर्डर के अंदर हमारे टोटल ऑर्डर के अंदर हमारे पास टोटल ऑर्डर आ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने करना क्या है वो देखिएगा। मैं बनाता हूं यहां पर एक फंक्शन, जिसका नाम है ऑर्डर ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। इस तरह लेट न्यू लिस्ट, न्यू लिस्ट, जो कि हमारे पास होगा इस तरह, ठीक है। इफ टोटल ऑर्डर डॉट लेंथ अगर तो ग्रेटर देन 0 है, सबसे पहले तो ये चेक करें कि ऑर्डर हैं भी कि नहीं। अगर तो हैं तब हमने क्या करना है, टोटल ऑर्डर डॉट फॉर ईच, यहाँ पर हमने फॉर ईच अप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा सिंगल ऑर्डर, ठीक है। सिंगल ऑर्डर आ जाएगा, सिंगल ऑर्डर आने के बाद यहाँ पर क्या होगा, हमने चेक करवाना है इफ। अब देखें हमने कंपेयर करना है डेट को, कि आज की ऑर्डर की डेट, मतलब आज की डेट जो हमारे पास टोटल ऑर्डर है, मतलब जो जो ऑर्डर आ रहा है, सिंगल सिंगल ऑब्जेक्ट आ रहा है, उसकी डेट से आज की डेट मिलती है कि नहीं। अगर तो मिलती है, इसका मतलब है हमारा वो आज का ऑर्डर है। दोबारा मैं आपको समझाता हूँ, देखें हमारे पास ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हमारे पास है ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें हमारे पास डिफरेंट डाटा है, और इसमें हमारे पास एक क्रिएटेड
क्रिएटेड एट, ये क्रिएटेड एट की के अंदर हमारे पास एक डेट है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। इसको मैं एक्सपेंड करूँ तो ये देखिएगा, ये हमारे पास एक डेट आ रही है क्रिएटेड एट में, ठीक है। हमने क्या करना है, इसको चेक करवाना है आज की डेट से, आज की डेट से। अगर तो एग्जैक्टली आज की डेट से ये डेट मैच हो जाती है, इसका मतलब है आज हमें एक ऑर्डर आया है। अगर मैच नहीं होती, इसका मतलब आज हमें कोई भी ऑर्डर नहीं आया, ठीक है। तो हमने ये कंपैरिजन करना है। तो हमारे पास है सबसे पहले तो हम मूवमेंट का यूज करेंगे। मूवमेंट मैंने आपको पहले भी बताया कि डेट के रिलेटेड हमारे पास लाइब्रेरी है, ठीक है। तो मूवमेंट, इसके अंदर हम करेंगे ऑर्डर डॉट क्रिएटेड एट, मेक श्योर करना स्पेलिंग आपने इस तरह लिखनी है, ठीक है। डॉट फॉर्मेट, इसका चेंज करना है। फॉर्मेट देखिएगा, फॉर्मेट हमने करना है डबल एल, ठीक है। अब ये डबल एल क्यों लिखा मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसे अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, चले इसे इस तरह ही रहने देते हैं। इफ को अभी के लिए इस तरह ही रहने देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको कंसोल करवा के दिखाता हूँ कि इससे मुराद क्या है। इसका तो आपको पता है ना, मूवमेंट क्या करेगा कि हमारे पास डेट लेगा। अब उसका फॉर्मेट हम कर रहे हैं डबल एल में, तो डबल एल फॉर्मेट होकर किस तरह की चीज हमें नजर आएगी, मैं आपको वो दिखाता हूँ, ठीक है। सेव करवाता हूँ तो देखिएगा किस तरह का हमें फॉर्मेट मिलता है। अच्छा, इस फंक्शन को कॉल भी करवानी है ना, तो एक मिनट। मैं ना बल्कि क्या करता हूँ कि बल्कि मैं करता ये हूँ, देखिएगा यहाँ पर ही मैं आपको कंसोल करवा के दिखा देता हूँ। इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमारे पास है, यहाँ पर मैं करूँगा डाटा, एक मिनट, इसको इस तरह करता हूँ मैं। और इसके जो जीरो इंडेक्स के अंदर सिंपल मैं आपको शो करवाने के लिए, देखें डाटा डॉट ऑर्डर्स, और इसका जो जीरो इंडेक्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट है ना, उसकी क्रिएटेड एड पर जो भी डेट पड़ी है उसको फॉर्मेट कर दो। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कंसोल में कि ये फॉर्मेट डबल एल से मुराद क्या है, ठीक है। सेव करवा के आपको दिखाता हूँ, देखिएगा। तो ये आपको इस तरह डेट नजर आती है, ठीक है। परफेक्ट। चलें मैं इसको रेज कर देता हूँ। अच्छा, इसको भी यहाँ से कट कर देता हूँ। अभी देखिएगा मैंने क्या किया कि फॉर्मेट ये अगर तो एग्जैक्टली इक्वल है किसके, ये देखिएगा मूवमेंट। अब इसके अंदर कुछ भी पास नहीं करवाना, क्योंकि टुडे हम डेट फाइंड करना चाहते हैं, तो सिंपल मूवमेंट लिखेंगे और इसे फॉर्मेट कर देंगे, फॉर्मेट डबल एल से, ठीक है। तो अब ये चेक हो रहा है कि जो भी ऑर्डर की डेट है ना, अगर वो टुडे ऑर्डर की डेट से मैच हो जाती है, तो इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इसका मतलब हमें टुडे ऑर्डर मिला है, हमने इस लिस्ट के अंदर हमने डाटा ऐड कर देना है, ठीक है। तो आप पुश भी करवा सकते हैं या इस तरह भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। देखिएगा लिस्ट इज इक्वल टू अरे डॉट डॉट ऑपरेटर लगाएंगे हम। न्यू लिस्ट में अगर कोई डाटा पहले से है तो उसे हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं, और उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास ऑर्डर मैच हो रहा है उसको ऐड करवा रहे हैं, ठीक है। अब आप इस तरह भी कर सकते हैं, न्यू लिस्ट डॉट पुश, ठीक है। इस तरह आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। और आप इस तरह भी कर सकते हैं। इससे मुराद ये है कि देखें फर्स्ट टाइम अगर कोई डाटा पुश होगा तो इसमें चला जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, उस अरे को डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं और जो नया डाटा आ रहा है उसको अपेंड करवा रहे हैं अरे के अंदर, और उसको उसको इसमें दे रहे हैं, ठीक है। तो आप पुश भी यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है इसमें। अच्छा, चलें इतना काम हमारा हो गया। लास्ट ऑफ ऑल हमने इस लिस्ट को रिटर्न करवाना है। तो लिस्ट रिटर्न कहाँ पर करवाना है वो देखिएगा, जहां पर हमारी इफ एंड हो रही है ना, ये वाली इफ एंड हो रही है, यहाँ पर नीचे आपने इसे रिटर्न करवा देना, रिटर्न न्यू लिस्ट, ठीक है। ठीक है, परफेक्ट। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा हमने टुडे ऑर्डर की लेंथ चेक की, ठीक है। फिर उस पर फॉर ईच अप्लाई किया, सिंगल ऑर्डर आ गया। हमने चेक किया किसी भी ऑर्डर की अगर डेट हमारी टुडे ऑर्डर से मैच हो रही है, तो हम वो डाटा ऐड करवा रहे हैं किसमें, न्यू लिस्ट के अंदर, और लास्ट ऑफ ऑल न्यू लिस्ट को रिटर्न करवा रहे हैं, ठीक है। इतना फंक्शन। अब इस फंक्शन को हम कॉल करवाएंगे बाद में, अभी के लिए ये फंक्शन हमारा बन गया, ठीक है, परफेक्ट है। तो ये फंक्शन हमें क्या दे देगा, टुडे ऑर्डर दे देगा, ठीक है, टुडे ऑर्डर दे देगा। अच्छा, अब हम यहाँ पर अपना रिटर्न के अंदर थोड़ा सा
HTML का कोड करते हैं यार। तो ये HTML का थोड़ा सा कोड मैं अपनी रेपोजिटरी से कॉपी करना चाहूंगा। तो मैं अपनी रेपो पर चलता हूँ, पेजेस पर चलते हैं। यहाँ पर पेजेस पर जाने के बाद डैशबोर्ड पर चलते हैं, एडमिन डैशबोर्ड पर। यहाँ पर हमने डैशबोर्ड के अंदर जाना है, कंपोनेंट के अंदर जाना है, और यहाँ पर है सेल टेबल पर जाना है, सेल टेबल कंपोनेंट पर। ठीक है, यहाँ पर मैं सबसे पहले पहला डिव यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इस तरह। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये वाला डिव, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इतना। ठीक है, या सिंपल इतना डिव कॉपी करता हूँ और इसी डिव के अंदर पेस्ट कर देता हूँ इस तरह। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर देखिएगा क्या करना है, हमने लिखना है टूडेज ऑर्डर्स, और इसके अंदर हमें पता है कि टोटल ऑर्डर डॉट लेंथ करेंगे तो हमें लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम इसको चेक करेंगे कि अगर तो ग्रेटर देन 0 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हम करेंगे कि अब देखें, ये जो टोटल ऑर्डर है ना, हमने शो क्या करवाना है आज, टुडे ऑर्डर शो करवाना है। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि अगर तो इसकी लेंथ टोटल ऑर्डर से मिला है तमाम ऑर्डर, उनकी लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है, तब हमने क्या करना है, जो हमने ऑर्डर फंक्शन बनाया है ना, ऑर्डर लिस्ट वाला फंक्शन। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट वाले फंक्शन को यहाँ पर कॉल करवाना है, और यहाँ पर हमने क्या करवाना है, डॉट लेंथ इसकी चेक करवानी है। ठीक है, वरना इसको 0 कर देना इस तरह। अभी हमें एरर यहाँ पर मिल रहा है, ऑर्डर लिस्ट पर हमें एरर मिल रहा है, तो मैं देखना चाहूंगा एरर क्या मिल रहा है। तो ऑर्डर लिस्ट इसको कॉपी करता हूं मैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। एरर है, एक मिनट, इसे ऑर्डर्स लिस्ट कर देता हूं मैं, ऑर्डर्स लिस्ट। ठीक है, और यहाँ पर हम करते हैं इसे ऑर्डर्स लिस्ट। ठीक है, अभी भी एरर है यार, एक मिनट देखना पड़ेगा एरर क्यों आ रहा है हमें। कॉन्स्ट ऑर्डर लिस्ट, ठीक है, हमारे पास आ गया। उसके बाद हम रिटर्न करवा रहे हैं इससे। ठीक है, परफेक्ट। उसके बाद इसको कॉपी करके कॉल करवा रहे हैं नीचे। तो ये एरर क्या मिल रहा है, एक्सपेक्टेड ब्रेसिस का मसला है, डॉट लेंथ। एक मिनट, अच्छा, यहाँ पर हमने कोई टर्नरी ऑपरेटर नहीं लगाया। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं कि हमारे टोटल ऑर्डर की लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है, तो हम इस फंक्शन को कॉल करवाएंगे और उसकी लेंथ हम फाइंड करेंगे। तो ये फंक्शन बेसिकली क्या करेगा, हमें ये फंक्शन रिटर्न करवा देगा न्यू लिस्ट, उसकी हम लेंथ चेक करेंगे। लेंथ बेसिकली हम फाइंड करेंगे, अगर तो उसकी लेंथ फर्ज करें 1 हुई, 2 हुई या 3 हुई, तो वो यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, एल्स अगर फर्ज करें टोटल ऑर्डर में कुछ भी नहीं है, तो हमें 0 शो होगा। तो देखिएगा, सेव करवाता हूँ, सेव करवाने के बाद आपको यहाँ पर लेकर चलता हूँ। तो देखें, टुडे ऑर्डर्स 0 है। ठीक है, इतना काम हो गया। नेक्स्ट थोड़ा सा HTML का कोड कॉपी करता हूँ, यहाँ से मैं टेबल का कोड कॉपी कर लेता हूँ, टेबल का कोड। ठीक है, और यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं टेबल के कोड को। इसके बाद हमारे पास आ जाता है टी हेड को पूरा कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, टी हेड को मैंने पूरा कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है टी बॉडी आ जाता है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और इस तरह। ठीक है, सेव करवा के आपको दिखाता हूँ, तो आपको क्या नजर आएगा, टी हेड नजर आएगा यहाँ पर इस तरह। ठीक है, अच्छा, इतना काम हमारा हो गया। अब इस टी बॉडी के अंदर हमने मैप मेथड अप्लाई करना है। ठीक है, और फिर हमें एक कंपोनेंट रेंडर करवाना है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे पास ऑर्डर आए भी हैं कि नहीं। ठीक है, उसके बाद हम टोटल ऑर्डर पर मैप मेथड अप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे टोटल ऑर्डर डॉट लेंथ ग्रेटर देन। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बार बार ये टोटल ऑर्डर क्यों कर रहा हूँ, मैं सिंपल ये क्यों नहीं कर रहा, ऑर्डर लिस्ट डॉट लेंथ, इस तरह मैं क्यों नहीं कर रहा। तो देखिएगा, देखें, हम फेच करवा रहे हैं डाटा API से। ठीक है, और अगर तो हमारा ऑर्डर के अंदर डाटा होगा, तभी हम नेक्स्ट ऑर्डर लिस्ट को रेंडर करवाएंगे ना। अगर हमारा ऑर्डर के अंदर डाटा ही नहीं है, एम्प्टी है, तो हम ऑर्डर लिस्ट को किस तरह रेंडर करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कंडीशन ये चेक कर रहा हूँ, हालांकि रियल लाइफ में आपको ये करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है,
क्योंकि हमारे पास ये एपीआई नहीं थी तो इसके लिए हमें डबल यहाँ पर ना चेकिंग करनी पड़ गई है। अगर तो इसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो यहाँ पर हम टर्नरी ऑपरेटर लगाएंगे और फिर हम करेंगे ऑर्डर लिस्ट। इस पर हम करेंगे ऑर्डर लिस्ट डॉट मैप, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर इस तरह, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा रिटर्न। रिटर्न अभी के लिए मैं इतना कर देता हूँ, ठीक है। और अगर फर्ज करें हमारे पास कुछ भी नहीं होता तो हम यहाँ पर इस तरह करेंगे, ठीक है। अब रिटर्न के अंदर मैं कंपोनेंट रेंडर करवाना चाहूंगा तो मैं कंपोनेंट यहाँ पर बना लेता हूँ। कंपोनेंट का नाम है हमारे पास यहाँ पर टुडे। इसको मैं कर देता हूँ, फाइल का नाम रख लेता हूँ टुडे टुडे ऑर्डर टेबल, टुडे ऑर्डर टेबल कंपोनेंट डॉट जेएसएक्स, ठीक है। इसे RAFCE करता हूँ, और सॉरी RAFCE सेफ। और यहाँ पर हम करेंगे टुडे ऑर्डर कंपोनेंट इस तरह। इसमें हम प्रोप पास करवाएंगे। सबसे पहले हमारी होगी की जो बनेगी हमारे पास बनेगी ऑर्डर डॉट अंडरस्कोर ID आई गेस, ठीक है। और हम पास करवा देंगे ऑर्डर इज इक्वल टू ऑर्डर। ये हमने यार पिछली जो वीडियो ऑर्डर वाली कवर की थी वो सेम ही है प्रोसीजर, ठीक है। सेव करवाता हूँ इसे। तो अभी देखिएगा आपको कंसोल में एक आधा एरर नजर आएगा, ठीक है, लेकिन कोई मसला नहीं, वो बाद में देख लेंगे हम। सारी फाइल्स को सेव करवा लेता हूँ यहाँ से, ऑलरेडी सेफ है, ठीक है। तो देखिएगा टोटल ऑर्डर डॉट लेंथ अगर तो ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर लिस्ट को कॉल करवा रहे हैं। तो ऑर्डर लिस्ट क्या देगा हमें, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको ऑर्डर लिस्ट क्या देगा। ऑर्डर लिस्ट बेसिकली हमें टुडे ऑर्डर दे देगा इसके अंदर, अगर तो है, अगर नहीं है तो सिंपल एम्प्टी अरे मिल जाएगी। उस पर हम मैप मेथड अप्लाई करवा रहे हैं और सिंगल सिंगल ऑर्डर को पास करवा रहे हैं इस कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। इतना काम हो गया। अब हम टुडे ऑर्डर वाला टुडे ऑर्डर टेबल है ना, इसका ना थोड़ा सा HTML का कोड करते हैं यहाँ पर, तो देखते हैं क्या सीन है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं अपनी रिपोजिटरी पर चलता हूँ। रिपोजिटरी पर चलने के बाद यहाँ पर क्या करता हूँ कि कंपोनेंट पर चलना है, आपने पीछे एक स्टेप बैक आना है और यहाँ पर है टुडे ऑर्डर टेबल। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से। तो देखिएगा यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले मैं TR कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। सबसे पहले हमें पता है कि यहाँ पर हमें क्या मिलेगी, प्रॉप्स। तो प्रॉप्स को मैं डिस्ट्रक्चर कर लेता हूँ, कॉस्ट ऑर्डर इज इक्वल टू प्रॉप्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर TR और इसके अंदर इस तरह, परफेक्ट। उसके अंदर हमारे पास है TD। इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पर चलते हैं इस तरह, ठीक है। सेव करवाता हूँ तो हमारे पास क्या है देखिएगा, यहाँ पर मुझे ना फ्रेगमेंट का भी मेरे ख्याल में यूज करना पड़ जाना है, तो यहाँ पर फ्रेगमेंट के अंदर रखता हूँ इसको इस तरह, ठीक है। देखें TR के अंदर TD, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या डिस्प्ले करवाना है वो देखिएगा। अच्छा, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमने करना ये है कि हमारे पास है ऑर्डर डॉट ऑल प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट मैप। हमारे पास यहाँ पर मिल जाएगा हमें प्रोडक्ट इस तरह, ठीक है। हम रिटर्न करवाएंगे यहाँ से, रिटर्न क्या होगा हमारे पास, एक इमेज यहाँ से हम रिटर्न करवाएंगे IMG। इसका SRC क्या होगा, SRC देखिएगा इसमें हमारे पास होगा प्रोडक्ट डॉट ID डॉट P इमेजेस इस तरह और 0। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये ऑर्डर डॉट ऑल प्रोडक्ट के अंदर क्या है। हालांकि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, लेकिन दोबारा दिखा देता हूँ। देखिए हमारे पास है ऑल प्रोडक्ट जो कि अरे है, ठीक है। इसके अंदर अरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर देखिएगा अगर मैं 0 वाला ओपन करूं तो इसके अंदर क्या है हमारे पास, ID के अंदर हमारे पास है P इमेजेस। एक तो है प्रोडक्ट की ID, ठीक है, दूसरा है ID के अंदर हमारे पास है P इमेजेस, P नेम और P प्राइस, ठीक है। तो ये इस तरह है, देखिएगा कि हमारे पास ये जो 0 इंडेक्स पर है ये एक ऑब्जेक्ट है, इसकी एक अलग से एक ID है। उसके बाद हमारे पास P इमेजेस में उसके अलग से एक ID है, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि
इस आईडी के अंदर पी इमेजेस को उठाना है, ठीक है, और पी नेम को उठाना है। तो देखिएगा हमने क्या किया, प्रोडक्ट पर मैप मेथड अप्लाई किया, सिंगल प्रोडक्ट आ गई, सिंगल प्रोडक्ट डॉट आईडी डॉट पी इमेजेस और जीरो इंडेक्स पर जो इमेजेस है वो, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पर चाहिए ऑल टैग, तो यहाँ पर हम ऑल टैग में क्या करेंगे, सिंपल हमारे पास होगा प्रोडक्ट डॉट आईडी डॉट पी नेम, ठीक है। और लास्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास कुछ क्लासेस आएंगी जो कि होगा W12, उसके बाद हमारे पास होगा हाइट 12, उसके बाद हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट फिट कवर, ऑब्जेक्ट कवर, और यहाँ पर हमने क्या करना है, एक मिनट, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा इस तरह, इस तरह, ठीक है। परफेक्ट, इतना काम हमारा हो गया। अच्छा, सेव करता हूँ तो ये हमारे पास क्या है कि टीआर के अंदर हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास प्रोडक्ट का यहाँ पर इमेजेस शो हो जाएंगी, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया। इसके बाद हमारे पास है कि हमारे पास यहाँ पर नीचे हमने डिस्प्ले करवा, यहाँ पर जो टीडी खत्म हो रहा है ना इसके अंदर, इसके नीचे हमें एक और टीडी बनाना पड़ेगा। सो टीडी इस तरह, ठीक है। और यहाँ पर हम करते हैं क्लास नेम, क्लास नेम पी कर देता हूँ मैं 2, ठीक है। टेक्स्ट कर देता हूँ सेंटर, और यहाँ पर हम चेक करेंगे कंडीशन कि ऑर्डर डॉट स्टेटस अगर तो इक्वल टू है किसके, नॉट प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग, ठीक है। अगर तो इसके नॉट इक्वल टू है, मतलब इक्वल टू है, तो यहाँ पर हम स्पैन टैग डिस्प्ले करवाएंगे, स्पैन टैग, ठीक है, जो कि हमारे पास होगी क्लास नेम क्या होगी, ब्लॉक, टेक्स्ट हमारे पास होगा, टेक्स्ट होगा रेड 600, ठीक है। राउंडेड, राउंडेड फुल होगा। उसके बाद हमारे पास होगा टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट सेंटर, उसके बाद होगा टेक्स्ट एक्स्ट्रा स्मॉल, उसके बाद होगा px2, और उसके बाद होगा फॉन्ट सेमी बोल्ड, ठीक है। इतना काम, इतनी क्लासेस होंगी हमारे पास, और इसके अंदर डिस्प्ले क्या करवा देंगे हमारा, ऑर्डर डॉट स्टेटस, ऑर्डर डॉट स्टेटस, परफेक्ट। तो देखिएगा हमने क्या किया, एक टीडी बनाया, टीडी के अंदर हम चेक कर रहे हैं कि ऑर्डर डॉट स्टेटस अगर तो प्रोसेसिंग है, नॉट प्रोसेसिंग है ना, तो हमारा ये क्लास, ये स्पैन आ जाएगा और उसके अंदर हमारे पास इस तरह शो हो जाएगा, ठीक है। और अगर फर्ज करें हमारे पास प्रोसेसिंग भी है, स्टेटस है, शिफ्ट भी है, डिलीवर भी है और कैंसिल भी है, तो सबको हमने डिस्प्ले करवाना है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर करता हूँ कि अगर तो हमारा स्टेटस क्या है, प्रोसेसिंग है, प्रोसेसिंग है, तब हमने यहाँ पर क्लासेस क्या देनी है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी येलो, येलो 600, ठीक है, और बाकी चीजें वैसे ही रहेंगी। और उसके अलावा नीचे और चलते हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और नीचे पेस्ट कर देना है इस तरह, ठीक है। और अगर स्टेटस हमारा है प्रोसेसिंग के अलावा शिफ्ट है, तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट जो होगा, टेक्स्ट हो जाएगा हमारा ब्लू, ब्लू, ठीक है। सेव करता हूँ तो देखिएगा किस तरह बनता है, ये देखिएगा, ये नोट प्रोसेसिंग के लिए, ये प्रोसेसिंग के लिए है, ये शिफ्ट के लिए, सिंपल ये क्लास चेंज होनी है, यहाँ पर ये ब्लू आ जाना, ये यहाँ पर येलो आ जाना, यहाँ पर रेड आ जाना है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास डिलीवर भी है, कैंसिल भी है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिलीवर्ड, ठीक है। और अगर हमारे पास डिलीवर्ड है तो यहाँ पर आ जाएगा ग्रीन, ठीक है। और लास्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाएगा कैंसिल वाला, तो इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ इस तरह, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि कैंसल्ड, अगर तो कैंसिल के इक्वल मैच हो जाता है तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ रेड, ठीक है। चलें, इतना काम हमारा हो गया। अभी के लिए इतना काम हम कर लेते हैं, मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ कि क्या सीन हमारे पास क्या होगा, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया, सेल टेबल के अंदर चलते हैं, ठीक है। हम डाटा परफेक्टली पास करवा रहे हैं इसमें, और डाटा यहाँ पर आ रहा है, और डाटा को यहाँ पर रेंडर करवा रहे हैं। तो अभी देखिएगा हमारे पास, एक मिनट में इसे रिफ्रेश करूँ तो आपको मेरे ख्याल में यहाँ पर ना क्या सीन नजर आएगा, अभी तो कुछ भी ऑर्डर नजर नहीं आएगा, और यहाँ पर आपको एक एरर भी नजर आएगा, ठीक है। उसको रिजोल्व करते हैं, तो देखिएगा
अभी आपके पास यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पर हम डिस्प्ले ये करवाते हैं, अगर हमारे पास कोई भी ऑर्डर नहीं है आज के दिन, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जहाँ पर हमने ये लिखा है ना, यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि नो ऑर्डर, नो टुडे ऑर्डर, इस तरह का मैं मैसेज डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने सिंपल करना क्या होगा, टीआर का यूज करना होगा यहाँ पर, टीआर, ठीक है। और टीआर के अंदर हमारे पास आ जाएगा टीडी, टीडी आ जाएगा, जो कि होगा कॉल स्पैन, कॉल स्पैन कर देता हूँ 5। और उसके बाद हमारे पास कुछ क्लासेस होंगी, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ नो, नो ऑर्डर्स फाउंड टुडे, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास आ जाएंगी क्लासेस, आ जाएंगी क्लासेस, जो कि हमारे पास होगा टेक्स्ट एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है। उसके बाद टेक्स्ट सेंटर, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा फॉन्ट सेमी बोल्ड, और पी वाई हमारे पास आ जाएगा कितना, 8। इसे मैं सेव करके दिखाऊं, सेव करके आपको दिखाऊं तो देखिएगा, अगर मैं अब रिफ्रेश करता हूं तो आपको यहाँ पर एरर नहीं नजर आएगा। तो देखें कोई एरर नजर नहीं आया, और यहाँ पर हमें वो नजर ही नहीं आ रहा, 1 मिनट देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं नजर आ रहा, 1 मिनट। इस तरह, इस तरह, ठीक है। यहाँ पर देखने वाली बात ये, यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि हमें जो कंडीशन अप्लाई करवानी है ना, ये वाली, ये जो कंडीशन अप्लाई होगी वो होगी इस पर, ठीक है, ना कि इस पर, क्योंकि हमने चेक करना है कि टुडे ऑर्डर पर, टुडे ऑर्डर पर ये कंडीशन चेक करनी है, ना कि टोटल ऑर्डर पर ये कंडीशन चेक करनी है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे देखिएगा, सबसे पहले तो इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ, यहाँ से कट किया यहाँ से, ठीक है। इसको यहाँ से रेज कर देता हूँ, और यहाँ पर ये टर्नरी ऑपरेटर को खत्म करके यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगाता हूँ, पहली चीज, ठीक है। और यहाँ से ब्रेसेस, इस तरह। यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कि टोटल ऑर्डर डॉट लेंथ अगर तो ग्रेटर देन 0 है, तब हमारा ये कंपोनेंट रेंडर हो, ठीक है, पहली चीज। अब यहाँ पर हमने कंडीशन अप्लाई करनी है, वो ये कि अगर तो डॉट लेंथ, अगर तो इसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 है, तब हमने करना है मैप मेथड अप्लाई करना है लिस्ट पर, ठीक है। वरना, वरना यहाँ पर हमने क्या करना है, वरना यहाँ पर हमने डिस्प्ले करवा देना है इस तरह। 1 मिनट, इसकी ब्रेसिस कहाँ पर है, और सॉरी यहाँ पर डिस्प्ले नहीं करवाना, कट, यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है, यहाँ पर। 1 मिनट, कहाँ पर है, तो ये हमारा बन गया यहाँ तक, ठीक है। एक्सपेक्टेड कोमा, और ओ सॉरी, ये हमारा बनेगा यहाँ पर, यहाँ पर बनेगा इस तरह। सेव करवाता हूँ, तो अभी देखिएगा क्या सीन है। देखिए, सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं, तो टोटल ऑर्डर में है हमारे पास ऑल ऑर्डर, ठीक है। इसकी लेंथ चेक कर रहे हैं, अगर ग्रेटर देन 0 तब हमारा ये कंडीशन चलेगी। अब हम टोटल टुडे ऑर्डर, ये हमें क्या देगा, टुडे ऑर्डर। अब उसकी लेंथ चेक कर रहे हैं, अगर तो हमारी है ग्रेटर देन 0, तो अब हम ये मैप मेथड अप्लाई करेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा नो ऑर्डर्स फाउंड टुडे, ठीक है। सेव करके आपको दिखाता हूँ, तो देखिएगा आपको क्या नजर आता है, नो ऑर्डर फाउंड टुडे, ठीक है, परफेक्ट। इतना काम हो गया। इसके नीचे हमें कुछ और भी डिस्प्ले करवाना है, वो देखिएगा क्या डिस्प्ले करवाना है। जहां पर हमारा टेबल एंड हो रहा है ना, यहाँ पर आपने एक क्या करवाना है, डिव डिस्प्ले करवाना है, डिव डिस्प्ले करवाना है, जिसमें है हमारे पास क्लास नेम, इसमें ये है हमारे पास टेक्स्ट एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा टेक्स्ट, हमारे पास आ जाएगा ग्रे, जो कि हमारे पास होगा 600, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा empty2। इतना काम करना है। इसके अंदर हमने क्या करना है, टोटल, टोटल दिखानी है कि ऑर्डर आज के दिन कितने आए हैं। तो टुडे ऑर्डर डॉट लेंथ सबसे पहले चेक करेंगे, अगर तो ग्रेटर देन 0 है, देन एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर लगेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमारा होगा ऑर्डर लिस्ट, जो कि हमारे पास है डॉट लेंथ, जितनी भी लेंथ होगी वो डिस्प्ले होगी, वरना हम 0 डिस्प्ले करवा देंगे यहाँ पर। और लास्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम लिखेंगे ऑर्डर्स फाउंड, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पर एरर आ गया हमें, यहाँ पर होगा टर्नरी ऑपरेटर,
नहीं, यहाँ पर होगा एंड, और यहाँ पर होगा हमारे पास किस तरह, टर्नरी ऑपरेटर। यहाँ पर होगा कि अगर इसकी लेंथ ग्रेटर देन 0 है, या बल्कि इसकी जरूरत भी नहीं है, 0 की जरूरत नहीं, सिंपल इतना ही करेंगे हम। ठीक है, इतना काफी है। जितनी भी इसकी लेंथ होगी वो हमें डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, सेव करके आपको दिखाऊं तो देखिएगा, 0 ऑर्डर फाउंड टुडे। ठीक है, परफेक्ट, इतना काम हो गया। इसके अलावा हमारे पास नीचे एक बटन होगा जो कि शो करवाएगा कि व्यू ऑल ऑर्डर। अगर आप ऑल ऑर्डर देखना चाहते हैं तो हम वो भी हम डिस्प्ले करवाएंगे। तो यहाँ पर अब डिप बनेगा, क्लास नेम होगी हमारे पास, क्लास नेम होगी हमारे पास कर्सर पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर, कर्सर पॉइंटर। ठीक है, क्लास नेम हमारे पास होगी कर्सर पॉइंटर, px4 होगा हमारे पास, py2 होगा हमारे पास। ठीक है, टेक्स्ट हमारे पास होगा वाइट, टेक्स्ट वाइट होगा, और राउंडेड होगा फुल। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, और सॉरी ये तो हमारे पास होगी, एक मिनट ठहर जाएं, ये यहाँ पर नहीं आना, इसे कट करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्लास नेम आनी है फ्लेक्स। ठीक है, और जस्टिफाई सेंटर आएगा। ठीक है, इतना काम इसके डिव के अंदर, इतना काम आना है। स्पैन के अंदर हमारे पास वो क्लास आएगी जो हमने पहले लिखी है, ये वाली। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास स्टाइल इसमें देंगे हम, स्टाइल जो कि होगा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड है ना कि नेकग्राउंड है, इस तरह। ठीक है, जो कि हमारे पास होगा 303031। ठीक है, और लास्ट ऑफ ऑल इसके अंदर जो हम डिस्प्ले करवाएंगे स्पैन के अंदर वो होगा व्यू ऑल, व्यू ऑल, इसको ना इस तरह करते हैं, व्यू ऑल, व्यू ऑल। ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं ऑन क्लिक, अगर यूजर इस पर क्लिक करेगा तो कहाँ पर नेविगेट करेगा, तो हमने नेविगेट यूजर को करवा देना है यहाँ से, कहाँ पर, स्लैश एडमिन स्लैश डैशबोर्ड, डैशबोर्ड स्लैश ऑर्डर्स। ठीक है, सेव करवाता हूँ। सेव करवाने के बाद आपको दिखाता हूँ, तो देखिएगा व्यू ऑल का आपको ऑप्शन नजर आ रहा है। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर जाएंगे, हमारे ऑर्डर वाले कंपोनेंट पर चले जाएंगे। ठीक है, तो डैशबोर्ड पर वापस आता हूँ। तो अभी हम चेक ये करते हैं कि अगर यूजर आज के दिन कोई ऑर्डर करता है तो यहाँ पर हमें डाटा शो होता है कि नहीं होता। ठीक है, तो वो चेक करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि चलता हूँ यहाँ पर, इसका नाम है क्या, ब्रेंट्री कार्ड नंबर फॉर टेस्टिंग। ठीक है, और यहाँ से मैं इसका कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी वेबसाइट पर, यहाँ पर शॉप पर चलते हैं और कोई चीज शॉप करवाते हैं। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इससे कर देता हूँ चेकआउट। ठीक है, यहाँ पर कोई भी रैंडमली एड्रेस टाइप कर लेते हैं। ठीक है, फोन नंबर कोई भी टाइप कर लेते हैं यहाँ से, और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये कर लेते हैं 03002, इस तरह कर लेता हूँ। पे नाउ पर क्लिक करता हूँ, सो ये प्रोसेसिंग होगा। ठीक है, परफेक्ट, हमारे पास ये ऑर्डर आ चुका है। अब हम चलते हैं अपने एडमिन डैशबोर्ड पर, पैनल पर क्लिक करता हूँ। तो देखिएगा अभी मुझे मिल गया एरर। एरर ये है कि ऑर्डर लिस्ट डॉट मैप इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो कोई मसला नहीं, अभी देख लेते हैं कि क्यों हमें इस तरह का एरर मिला। तो हम चलते हैं, कहाँ पर हैं कि हमारे कहाँ पर एरर आया, एक मिनट। एरर हमारा है सेल टेबल के अंदर, लाइन नंबर 54 के अंदर। तो यहाँ पर देखते हैं कि 54 हमारे पास कहाँ पर है, 54। तो यहाँ पर देखिएगा ये चीज, यहाँ पर हमें एरर आ रहा है कि ऑर्डर लिस्ट डॉट मैप है ना, ये फंक्शन नहीं है। तो इसमें ये है कि देखना पड़ेगा कि इस फंक्शन को इस तरह कॉल करवानी है हमने, तो मैंने कॉल नहीं करवाई थी, तो इसलिए आपको इस तरह की चीज नजर आ रही है। तो इसे मैं सेव करवाता हूँ, सेव करवाने के बाद दोबारा देखते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिएगा अभी हमें क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर नजर आ रहा है ईच चिल्ड्रन इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की। तो यहाँ पर हमें एरर यूनिक की का मिल रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ऑर्डर है, ऑर्डर मेरे ख्याल में ऑर्डर डॉट अंडरस्कोर आईडी नहीं है,
यहाँ पर चेक करना पड़ेगा, 1 मिनट मुझे देखना पड़ेगा। ऑर्डर डॉट ऑर्डर आईडी है, यहाँ पर नहीं, कंसोल करवा कर देखना पड़ेगा। कंसोल करवा के यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आती है। तो कंसोल कंसोल के अंदर हमारे पास आ जाएगा डाटा डॉट ऑर्डर्स आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं चेक करवाता हूँ कि इसमें क्या चीज आ रही है। अच्छा, तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास ये इस तरह है, और इसमें हमारे पास है ऑर्डर डॉट अंडरस्कोर आईडी है यार, ऑर्डर डॉट अंडरस्कोर आईडी हमारे पास तो है। तो यहाँ पर दोबारा देख लेता हूँ कि हमारे पास बनती है ऑर्डर डॉट अंडरस्कोर आईडी। चलिए इसे मैं अभी देख लेते हैं, कोई मसला नहीं। अभी जो मसला हल करना है वो ये हल करना है हमने कि हमारी जो इमेज है ना वो यहाँ पर शो होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये प्रोडक्ट की जगह पर हमारी इमेज शो हो रही है, ठीक है। सबसे पहले तो इसको हल करते हैं ना, दूसरा बाद में देखते हैं कि हमारा स्टेटस यहाँ पर क्यों नहीं शो हो रहा, ठीक है। वो भी चीज हमने देखनी है कि क्यों नहीं शो हो रहा। डॉट स्टेटस है हमारे पास, ठीक है। तो ये सारी चीजें देखते हैं। टुडे ऑर्डर टेबल कंपोनेंट पर चलता हूं मैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ कि क्या चीज है, क्या यहाँ पर मसला क्या आ रहा है, सबसे पहले वो देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा मसला ये है कि हमें ना यहाँ पर एक और मैप मेथड अप्लाई करवाना पड़ेगा इसके ऊपर ही। इसके ऊपर यहाँ पर हमें टीडी के अंदर यहाँ पर हमें मैप मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर इंस्टेड ऑफ इमेज हम यहाँ पर शो करवाएंगे प्रोडक्ट का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रोडक्ट का नाम हमें शो करवाना है, तो यहाँ पर आएगा हमारे पास div के अंदर यहाँ पर हमें देनी पड़ेगी की, ठीक है। और यहाँ पर नीचे भी हमें की देनी पड़ेगी, जो कि हमने दी नहीं थी, इसलिए मुझे लगता है एरर आ रहा था। प्रोडक्ट डॉट आईडी डॉट अंडरस्कोर आईडी, मेरे ख्याल में ये की इस तरह बनती है, प्रोडक्ट डॉट आईडी डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास क्लास आ जाती है जो कि हमारे पास है फ्लेक्स, ठीक है। स्पेस हमारे पास आ जाएगा एक्स पर 2। इस डिव के अंदर हमने क्या करना है, स्पैन एक बनाना है जो कि हमारा रिप्रेजेंट करेगा प्रोडक्ट डॉट आईडी डॉट पी नेम को, पी नेम इस तरह, ठीक है। और यहाँ पर हमें की देनी पड़ेगी, की भी हमें देनी पड़ेगी, तो हमारी की बनेगी हमारे पास यही बन जाएगी ये चीज, ठीक है। इसे मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और सेव करता हूँ। तो देखिएगा इससे क्या होगा, 1 मिनट, ये क्या चीज है यार, ये कैसे, ये हमारे पास है, इसका टीडी अलग बनाना पड़ेगा। एक टीडी के अंदर दूसरा टीडी नहीं आएगा, ठीक है। तो जो हमारा ये है ना, ये इसको मैं यहाँ से करता हूँ कट, ठीक है। यहाँ पर हमने बनाना है नीचे टीडी इस तरह, ठीक है। इस टीडी के अंदर हमारे पास कुछ क्लास होंगी, जो कि हमारे पास होगा p2 टेक्स्ट लेफ्ट। इसके अंदर अब हमारा ये इमेज शो होगा इस तरह। सेव करता हूं तो अभी देखिएगा अब हमें परफेक्टली ये चीज नजर आ रही है, ठीक है। इतना काम हमारा हो गया। दूसरी चीज यहाँ पर ये देखिएगा, अगर मैं पेज रिफ्रेश करूं तो हमें यहाँ पर की का हमें एरर नहीं नजर आएगा जो पहले हमें नजर आ रहा था, ठीक है। तो वो मसला ये था कि हमने इमेज के अंदर की नहीं दी थी ये वाली, तो इसलिए हमें एरर नजर आ रहा था। मैम मैं तो जब भी आप अप्लाई करेंगे लाजमी तौर पर की आपको देनी पड़ेगी, वरना आपको एरर मिलेगा, ठीक है। इतना काम हो गया। दूसरी चीज यहाँ पर ये देखने वाली है कि यहाँ पर हमें स्टेटस नजर नहीं आ रहा। स्टेटस क्यों नहीं नजर आ रहा वो देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखते हैं हम। तो देखिएगा यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमारे पास है कि ऑर्डर डॉट स्टेटस इज इक्वल टू नॉट प्रोसेस्ड। यहाँ पर है नॉट प्रोसेसिंग नहीं आना, नॉट प्रोसेस्ड आना है, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक थे, तो स्पेस सेव करता हूँ। सेव करने के बाद देखिएगा ये हमारे पास आ गया, नॉट प्रोसेसिंग स्टेटस वाला काम हो गया, ठीक है। मेक श्योर आपने करना है ये जो स्पेलिंग आपने लिखे ना ये करेक्ट हो, ठीक है, तभी आपको वो चीज नजर आएगी। अच्छा, इतना काम हमारा हो गया। लास्ट ऑफ ऑल हमारी 2 चीजें रह गई हैं, ऑर्डर एड्रेस रह गया और ऑर्डर एट रह गया, 2 चीजें रह गई। तो हमने क्या करना है, नीचे आपने जाना है जहां पर हमारा ये टीडी एंड हो रहा है ना, यहाँ पर एक नया टीडी बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं टीडी। इसके अंदर हमारे पास कुछ चाहिए क्लासेस जो कि होगा P2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होगा टेक्स्ट सेंटर होगा हमारे पास, और इसके अंदर हमने डिस्प्ले करवाना है जो हमारे पास है ना ऑर्डर डॉट, यहाँ पर हमने एड्रेस शो करवाना है, ठीक है। और इसी को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हमने डेट शो करवानी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करवाएंगे मूवमेंट, ठीक है।
उसके अंदर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा ऑर्डर डॉट क्रिएटेड एट, ठीक है, और इसको फॉर्मेट कर देंगे डॉट फॉर्मेट, और जो कि हमारे पास होगा। अच्छा, तो यहाँ पर हमने पास करवा देना है ट्रिपल एल, ठीक है। तो सेव करवाता हूँ। सेव करवाने के बाद अभी देखिएगा आपको क्या नजर आता है, यहाँ पर एड्रेस नजर आएगा यूजर का और यहाँ पर डेट नजर आ जाएगी, ठीक है। परफेक्ट, इतना काम चले। टुडे ऑर्डर वाला आपको नजर आ गया, देखिए यहाँ टुडे ऑर्डर की लेंथ आपको नजर आ गई, उसके बाद टेबल में आपको डाटा नजर आ गया, और व्यू पर आप क्लिक करके व्यू कर सकते हैं अगर आपके पास टुडे ऑर्डर होगा, ठीक है, वरना आपको नो ऑर्डर फाउंड यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। परफेक्ट, हमारा ये काम हो गया। अब हमारा रह गया कार्ड वाला। तो हमने यहाँ पर कार्ड में डाटा शो करवाना है, कस्टमर हमारे पास कितने हैं सिस्टम में, ऑर्डर हमारे पास टोटल कितने हैं, प्रोडक्ट हमारी टोटल कितनी है, और कैटेगरी हमारी कितनी है, ठीक है। उससे पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ से कि इससे ये जो है ना सेल टेबल कंपोनेंट के अंदर आपने ये जो मैंने कंसोल करवाई ना, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो सेव करता हूँ, ठीक है, परफेक्ट। इस सब को मैं फाइल को क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। अब हमने चलना कहाँ पर है वो देखिएगा। हमारे पास है हमारे पास यहाँ पर है कि कस्टमाइज कंपोनेंट, आई गेस कस्टमाइज नहीं, एक मिनट, इंडेक्स फाइल पर जाना है हमने। यहाँ पर है डैशबोर्ड कार्ड कंपोनेंट, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर अब हमने डैशबोर्ड कार्ड कंपोनेंट पर यहाँ पर चीजें डिस्प्ले करवानी है। तो वो देखिएगा किस तरह करवानी है। यहाँ पर हमें क्या करनी पड़ेगी, एक सबसे पहले तो ना एपीआई का एक एंड पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा, जिसको हम कॉल करेंगे और वो हमें डाटा देगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, डैशबोर्ड के अंदर एपीआई कॉल के अंदर आपने एक एपीआई बनाना है फाइल, जिसका नाम है, हमारे पास फाइल का नाम होगा डैशबोर्ड हमारे पास डैशबोर्ड कार्ड डाटा कर लें या डाटा कर लें, डैशबोर्ड डाटा डॉट जेएस, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इमेजेस से थोड़ा सा ना इस बेसिक सा स्ट्रक्चर ले लेता हूँ, कॉपी से करते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं फंक्शन का नाम रख लेता हूँ डैशबोर्ड डैशबोर्ड डाटा, ठीक है। इसमें हम कुछ भी सेंड नहीं करेंगे, हमारे पास रिक्वेस्ट होगी पोस्ट के अंदर हमारे पास यूआरएल एपीआई स्लैश कस्टमाइज होगा, और यहाँ पर चीजें चेंज होंगी। यहाँ पर हमने करना है डैशबोर्ड आ जाएगा, डैशबोर्ड और डैशबोर्ड डाटा आ जाएगा इस तरह, ठीक है। इसमें हमने कुछ सेंड करने की जरूरत नहीं है इस रिक्वेस्ट के अंदर, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, हमने ये फंक्शन का नाम रखा, हमारे पास जो एंड पॉइंट बनेगा कस्टमाइज स्लैश डैशबोर्ड डाटा के नाम से बनेगा ये, ठीक है। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हमने चलना कहाँ पर है, हमारी इंडेक्स, हमारी डैशबोर्ड कार्ड कंपोनेंट पर चलना है। तो यहाँ से मैं चलता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से हमने कॉल करवानी है उस एपीआई को, तो यहाँ से कॉल करवाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसका नाम है फेच डाटा, ठीक है, जो कि हमारे पास होगा एसिंक फंक्शन। इसके अंदर क्या है कि हमारे पास क्या बनेगा, हम यहाँ पर लिखेंगे ट्राई कैच, ठीक है, ट्राई, बल्कि ट्राई लिख लेना, कैच आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसे मैं कर देता हूँ रिस्पॉन्स डाटा, ठीक है, जो कि हमारे पास होगा अवेट के अंदर हमारे पास होगा, यहाँ पर हम कॉल करवाएंगे डैशबोर्ड डाटा को, ठीक है। और इसके अंदर हम चेक करेंगे इफ अगर तो रिस्पॉन्स डाटा है, देन यहाँ पर हमें स्टेट में डाटा देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टेट बना लेते हैं हम, कॉन्स्ट डाटा, ठीक है, और सेट डाटा इस तरह इज इक्वल टू यूज स्टेट, जो कि एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे, हमारे पास सेट डाटा के अंदर हम सेट करवा देंगे हमारा रिस्पॉन्स डाटा, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पर हमने करना पड़ेगा कैच करना पड़ेगा। यहाँ पर कैच के अंदर हमारे पास हो जाएगा एरर के अंदर हमारे पास हो जाएगा एरर, इस तरह एरर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है कि यूज इफेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है, यूज इफेक्ट रन होगा फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम यहाँ पर रन होगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फेच डाटा इस तरह, ठीक है। और मैं आपको यहाँ पर कंसोल करवा के दिखाना चाहता हूँ रिस्पॉन्स डाटा में आता क्या है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स डाटा के अंदर क्या आता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम ब्राउजर पर चलते हैं, तो देखिएगा आपको यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स डाटा में नजर आता है, कैटेगरी, ऑर्डर, प्रोडक्ट और यूजर। और सिंपल आपने इसे क्या करना है, इसे डिस्प्ले करवा देना है अपने कार्ड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे चलते हैं, फर्स्ट कार्ड यहाँ से ओपन करता हूं मैं, और जहां पर हमने 0 लिखा है ना, यहाँ पर फर्स्ट कार्ड के अंदर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल हमने कर देना है कि हमारे पास
जो है इसे क्या कहते हैं, अगर तो हमारा डाटा है, ठीक है, डाटा के अंदर कुछ है, देन डाटा डॉट यूजर्स, ठीक है, वरना यहाँ पर हम क्या डिस्प्ले करवा देंगे, 0, ठीक है। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और फर्स्ट कार्ड को यहाँ से, एक मिनट, फर्स्ट कार्ड को यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ इस तरह, और मेरे ख्याल में है इस तरह, ठीक है। सेकंड कार्ड ओपन करता हूँ और यहाँ पर जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर के ऊपर 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर क्या है कि हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर्स, मेरे ख्याल में ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पर हमारा ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। इसी को क्लोज कर देता हूँ। अब हम चलते हैं तीसरे कार्ड के अंदर। यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डाटा डॉट यूजर की बजाय यहाँ पर आ जाएगा हमारा प्रोडक्ट, तो ये स्पेलिंग हो गया प्रोडक्ट इस तरह, ठीक है। तो ये इतना काम हो गया। लास्ट कार्ड को ओपन करता हूँ, लास्ट कार्ड को ओपन करने के बाद यहाँ पर जो 0 आया ना, यहाँ पर मैं डिस्प्ले करवाऊंगा कैटेगरीज, तो हमारे पास बन जाएगा, ये बन जाएगा कैटेगरीज, ठीक है। सेव करता हूँ, सेव करने के बाद आपको दिखाता हूँ, तो देखिएगा आपको क्या नजर आता है। देखें हमारे पास अभी कस्टमर कितने हैं, ऑर्डर कितने हैं, प्रोडक्ट कितनी है और कैटेगरी कितनी है, ठीक है। परफेक्ट, इतना काम हमारा परफेक्टली हो गया है। तो हमारा परफेक्टली सारा काम यहाँ पर हो चुका है। इसे मैं रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूँ एक बार। तो रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद देखिएगा हमारे कार्ड तो जितने भी यूजर कस्टमर होंगे हमारे सिस्टम के, वो यहाँ पर नजर आएंगे, ऑर्डर नजर आएगा आपको, प्रोडक्ट नजर आएगी, कैटेगरी, और अगर हमारा कोई टुडे ऑर्डर होगा तो वो यहाँ पर नजर आएगा, वरना नो ऑर्डर फाउंड नजर आएगा। और व्यू ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आप आ सकते हैं, ठीक है। परफेक्टली, इससे यार हमारा अब डैशबोर्ड का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। हमने डैशबोर्ड का ये सारा काम हो गया, ठीक है। कैटेगरी भी ऑलरेडी हमने कवर कर लिया, प्रोडक्ट भी ऑलरेडी कवर कर लिया है और ऑर्डर भी ऑलरेडी कवर कर लिया, ठीक है। तो हमारा ये डैशबोर्ड का सारा काम हो गया। अब हमारा रह गया यूजर का डैशबोर्ड, ठीक है, उसका काम रह गया। और लास्ट ऑफ ऑल प्रोटेक्टेड राउट रह गए हमारे, ठीक है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।